400 पार। अब की बार लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को हम इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने देश के अंदर व्यापक परिवर्तन करके रखा है। कि मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के नए विकास की यात्रा है। इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और यहां की पावन धरा को नमन करते हुए इस भीषण गर्मी में गर्मी की परवाह किए बगैर आप सब इस चुनावी सभा के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका जो ये उत्साह है कि सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या आंधी, इसकी परवाह किए बगैर हम भी मोदी जी के भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के अभियान का हिस्सा बनेंगे। यह सचमुच अभिनंदनीय है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए आप सभी हरदोइयों व हरदोई वासियों का, मल्लावा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। 2019 में जब महागठबंधन था तब भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक रावत को प्राप्त हुआ था। और आज एक बार फिर से हम लोग आए हैं श्री अशोक रावत को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण में हम भी सहभागी बने, इस दृष्टि से हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और 2 चरणों के चुनाव ने अब तक ये साबित कर दिया है कि जो आवाज थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार वह लक्ष्य प्राप्त होगा और उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। और उत्तर प्रदेश के योगदान में मल्लावा और मिश्रिक का भी योगदान होगा। सहमत हैं? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए और श्री अशोक रावत सांसद बनने चाहिए। सहमत हैं? बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर आई आवाज है। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को हम इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने देश के अंदर व्यापक परिवर्तन करके रखा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है, देश की सीमाओं को सुरक्षा दी है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा है। देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। पीएम श्री पार्क आपके सी हरदोई और लखनऊ के बीच में बनने जा रहा है, जिसमें 1000 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, जिसमें हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, जिसकी सौगात पहले ही इस जनपद को प्राप्त हो चुकी है। हर घर नल की योजना हो या देश भर में आईआईटी, आईएम, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इसकी एक लंबी श्रृंखला फैलाने का कार्य हो। ये मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के नए विकास की यात्रा है और यह भी कितनी तेजी के साथ। याद करिए, 1947 के पहले से लेकर के 1947 तक जितने हाईवे बने, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे दुगने हाईवे बन चुके हैं। जितने एयरपोर्ट थे उससे दुगने एयरपोर्ट बन गए हैं। एम्स पहले केवल 7 थे, उनमें से 1 कांग्रेस ने बनाया, 6 अटल जी ने बनाए और मोदी जी ने 15 बनाए हैं। बहनों और भाइयों, विश्वविद्यालय जितने थे उससे दुगने विश्वविद्यालय देश के अंदर पिछले 10 वर्ष में बन गए। ये विकास की नई गाथा भारत की है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात ही क्या करनी है।
बहनों और भाइयों, 2014 के पहले लोग गरीब भूखों मरते थे। आज देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। याद करिए, थोड़ा याद करिए, समाजवादी पार्टी के समय में इसी क्षेत्र में और प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोग भूख से मरते थे। और तो और आज जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, उनको बोलना चाहिए कि 1947 में पाकिस्तान भारत को तोड़ करके बना था। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ की आबादी को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही हो, भूखों मर रहा है। यह है भारत की प्रगति। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर बिना भेदभाव के मिल रहा है। पहले लोग स्वास्थ्य के भाव में मरते थे। अब मेरे पास आंसू या हमारे कोई भी विधायक, कोई भी पदाधिकारी अगर पत्र लिख के भेजता है कि फलाना व्यक्ति बीमार है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो हम मोदी जी के द्वारा खोले गए जनधन अकाउंट में सीधे उस गरीब को पैसा भेज के कहते हैं कि भाई अपना उपचार कराओ, चिंता मत करो, आपकी सरकार है, आपका उपचार का खर्चा सरकार उठाएगी। बहनों और भाइयों, ये पैसा सीधे अगर गरीब के खाते में पहुंच रहा है इसलिए क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिया। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोले गए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय। सबसे अधिक शौचालय का निर्माण हरदोई जनपद के अंदर हुआ है, सीतापुर और हरदोई जनपद में। बहनों और भाइयों, यही नहीं, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास सीतापुर और हरदोई में ही बने हैं। और मोदी जी ने आश्वासन दिया है, जो लोग बच गए हैं उन सभी लोगों को अगले 5 वर्ष में आवास भी मिलेगा और फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी मिलेगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है जिसमें सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, जिसमें गरीब कल्याण भी है और जिसमें आपकी आस्था का सम्मान भी है। कोई सोचता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी अब हो गया है। बहनों और भाइयों, मैं मल्लावा क्षेत्र की जनता से पूछना चाहता हूं, कितने लोग अयोध्या गए हैं? इनमें से कितने लोगों ने अयोध्या में जाके दर्शन किया है? आंसू को भी और अशोक रावत से भी कहूंगा कि चुनाव के बाद यहां के लोगों को लेकर एक बार अयोध्या फिर से दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहनों और भाइयों, एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। अयोध्या जो पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले गया होगा, आज की अयोध्या को अब पहचान नहीं पाएगा। इतनी अच्छी अयोध्या बन गई, जैसे साक्षात रामलला अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो।